अगर आप भी चाहते हैं कि ईद पे आपका घंटों का काम मिनटों में हो जाए तो जल्दी भागें, प्याज अभी सस्ता है। तो इन तरीक़ों से प्याज को तैयार करके रख लें, जो घंटों का काम होगा मिनटों में हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ राजदा। आप लोग देख रहे हैं राजदा होम कुज़ीन। अल्लाह के बबरकत पाक नाम से मैं अपनी रेसिपी का आगाज़ करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्याज मैंने पानी में भिगो दिया था, दो दो हिस्से कर लिए और पानी में छिलके के साथ ही भिगो दिया। इस तरह भिगोने से ये होता है कि जब आप काट के इस तरह दो कट लगा के पानी में भिगो देते हैं तो आपकी आंखों में आंसू नहीं आने देता। ये कड़वा सा प्याज जो है मीठा हो जाता है, ये फिर हमें रोने नहीं देता। प्याज को इस तरह मैंने पानी से निकाला, छील लिया और इस तरह मैंने इसको रफली काट लिया है। यानी कि मोटा मोटा इस तरह काट लें, कोई ब्रीक स्लाइस नहीं, कुछ भी नहीं है, जिस तरह मर्ज़ी अपनी मर्ज़ी से इसको काट लें। अब ये चॉपर है, चॉपर मैंने ले लिया है और हर घर में तकरीबन चॉपर होता है और इसमें ये प्याज जो है मैं इसमें डालती जा रही हूँ और इसको पेस्ट बनाना है। आप ब्लेंडर जग में भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने मुख्तलिफ तरीक़ों से करना है इसलिए मैं चॉपर का इस्तेमाल कर रही हूँ। इस तरह कोई डिश ले लें और इसमें ये पेस्ट जो है आप डालते जाएं और इसको इस तरह लेवल कर लें, प्रेस कर लें और इसको आपने फ्रीज़र में रख देना है जब तक ये जम जाए। ये जम चुका है, अब इसके क्यूब्स बना लेते हैं, पीसेस कर लेते हैं। आपने अपनी फैमिली के हिसाब से कर लेने हैं। आप मोटे मोटे क्यूब्स जो है इस तरह कटिंग कर लेनी है। जब फ्रीज़र से निकालें थोड़ी देर 5 मिनट पहले निकाल लें ताकि आपकी जो प्याज है उसकी कटिंग करनी आसान हो जाए। इस तरह क्यूब्स में काट के कोई भी आपने ग्रेवी वाला सालन बनाना है, क्यूब्स निकालें जितने आपको ज़रूरत है। आपको उस वक़्त प्याज को ब्लेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़िपलॉक बैग लें और इसको फ्रीज़र में रख लें। जितना ज़रूरत है उतने क्यूब्स निकाल लें और अपना ग्रेवी वाला सालन मिनटों में बनाएं, जो घंटों आपके लगते हैं। इस तरह बना के रखा होगा तो आपका काम आसान हो जाएगा। टमाटर के पेस्ट बना के इस तरह क्यूब्स बना के रख लें। इस तरह सारी चीज़ें आप तैयार करके रखेंगे तो बगदड़ मच्छी होती है, ये खाने बना दो, वो खाने बना दो। घर के जो अफराद होते हैं, मर्द अफराद, उनकी फरमाइशें ही ख़त्म नहीं होती। लेकिन हम औरतें अगर अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए इस तरह तैयारी करके रख लेंगी तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी, क्योंकि मेड वगैरह जो है उस वक्त वो भी छुट्टी हुई होती है, सफाइयाँ भी, बर्तन भी, वो सब कुछ हमने खुद करना होता है। दूसरा तरीका ये है कि इसी तरह प्याज को मैंने डाला है और मोटे मोटे चंक्स में मैंने इसको चॉप कर लिया है। इस तरह करके रखेंगे तो आपको चपली कबाब वगैरह बनाने हैं तो उसके लिए भी काम आ सकता है, या ऑमलेट बनाना है तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसको इस टाइम मैं इसको एयर फ्राई में फ्राई करूँगी, वो भी ऑयल फ्री। एयर फ्राई में मैंने इस तरह फॉइल पेपर लगा लिया है और ये जो चॉप किया हुआ प्याज है इस तरह आपने फैला लेना है, लेकिन बहुत मोटी लेयर में नहीं फैलाना है। मोटी लेयर में फैलाएंगे तो आपका जब ये फ्राई होगा, यानी कि ये जब बेक होगा, क्रिस्पी होगा, तो वो बहुत टाइम लेगा। बिल्कुल सिंगल लेयर में और पतला पतला करके आपने फैलाना है और इसको 10 मिनट का टाइम देना है 170 पे। और इसके बाद आप निकाल के देखें, आपका जो प्याज है ऑयल फ्री क्रिस्पी सा हो गया है। अगर आपके घर में एयर फ्राई नहीं है, वो भी मैं आपको तरीका बताऊंगी कि ऑयल के बगैर आप अपने प्याज को किस तरह क्रिस्पी गोल्डन कर सकते हैं, फ्राई कर सकते हैं। ऑयल के बगैर फ्राई तो नहीं उसको कह सकते, गोल्डन कर सकते हैं, क्रिस्पी। ये देखिए कितनी क्रिस्पी आवाज़ आ रही है, बिल्कुल क्रिस्पी हो गया। अब इसको ठंडा करेंगे तो इसके बाद मैं दूसरा तरीका भी आपको बताऊंगी कि इसके अलावा आप किस तरह कर सकते हैं। अब मैंने वही प्याज जो है इस तरह चॉपर में डाला है और इसको इस तरह मैंने पीस लिया है। और लेकिन ये भी थोड़ा सा मोटा भी है और पेस्ट भी है, बहुत पेस्ट भी नहीं बनाई और मोटे चंक्स भी नहीं है। और इस तरह आपने ट्रे ले लेनी है, कोई भी स्टील की ले लें आप। उसके ऊपर इस तरह सिंगल लेयर में, पतली पतली लेयर में आपने इसको बिछा देना है। अगर पेस्ट डालेंगे तो वो उसमें थोड़ा सा पानी आ जाएगा, उसको सुखाना ज़रा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इस तरह आप इसके चंक्स जो हैं मोटे मोटे भी हैं और पतले भी हैं। इनको मैंने धूप में 1 से 2 दिन रखा है। एक दिन रखा है तो तेज़ धूप थी, बारिश शुरू हो गई तो दूसरा दिन भी मुझे लग गया और ये जो प्याज है हमारा बिल्कुल सूख गया है। इसमें बिल्कुल नमी नहीं होनी चाहिए। इस तरह बाद में आपने जब सूख जाए तो छुरी के साथ इसको खुरच लेना है, आसानी से खुरच जाता है। इसकी जो ट्रे है इसके ऊपर कोई ऑयल वगैरह नहीं लगाना, बिल्कुल इसको ड्राई रहने देना है। अब मैंने मिक्सी का ये जार लिया था और इसमें मैं इसको पाउडर बना लिया है। ये मैं क्या किया है, ये मैंने प्याज का पाउडर बना लिया। और अब इसको सेव कैसे करना है कि ये क्रिस्पी भी रहे और जमे भी ना।
थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर लेना है और इसमें डाल के आपने मिक्स करके रख लेना है। आपका सालों साल ये जो पाउडर है वो ख़राब नहीं होगा। बाज़ार से जो प्याज का पाउडर है बिल्कुल ना लाया करें। जो गले सड़े प्याज होते हैं वो छिलकों पे और गंद के साथ ही वो ना वॉश किया होता है ना कुछ, उसका पाउडर बना के देते हैं। ये पाउडर भी आपके बहुत सारी रेसिपीज़ में आपके काम आएगा। इस तरह आप अपने प्याज का पाउडर भी बना के रख लें और आपका सालों साल ख़राब नहीं होगा। जिस तरह मैंने इसको प्रिजर्व करने का बताया है, थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डाल देंगे। दूसरा तरीका ये है कि इसी तरह मैंने प्याज को भिगो लिया था पानी में और मैंने इस तरह इसको, ये जो स्लाइसर है इसके साथ मैं स्लाइस कर रही हूँ। आप छुरी के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन छुरी के साथ जो बहुत एक्सपर्ट होते हैं वही बारीक बारीक स्लाइस कर सकते हैं, क्योंकि हमें एक जैसे इसके स्लाइस चाहिए, बिल्कुल कोई मोटा या पतला नहीं, एक जैसे पतले पतले स्लाइस चाहिए। इस तरह के स्लाइसर जो है, ये जो कटर है, हर घर में होते हैं। और इसके बाद आपने प्याज को खोल लेना है हाथों के साथ, इस तरह ताकि अलग-अलग हो जाए। और इस तरह आपने ये ट्रे लेनी है और इस ट्रे में जो कोई मोटा पार्ट है वो निकाल लेना है और ट्रे में बिल्कुल सिंगल लेयर में आपने फैला देना है। इसको सिर्फ 10 मिनट के लिए आपने पंखे के नीचे डालना है, या कोई टॉवल ले लें या कोई कपड़ा ले लें, उस पर भी फैला सकते हैं। मैं इस तरह की डिश के ऊपर फैला रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से, अगर आपको जल्दी चाहिए तो डबल टॉवल लें, यानी कि एक तौलिया नीचे बिछाएं, उसके ऊपर ये प्याज बिछा के दूसरे तौलिए के साथ प्रेस कर लें। लेकिन मैं पंखे के नीचे इसको 10 मिनट के लिए फैला देती हूँ। और बाकी जो है प्याज वो भी मैंने इस तरह स्लाइस कर लिया। कोई मोटा पार्ट रह गया तो छुरी के साथ इसको बारीक कर लें ताकि एक जैसे रहें। अब मैंने एक पैन ले लिया है, चूल्हे पर डाल दिया, ना कोई ऑयल है, कुछ भी नहीं है, ये ऑयल फ्री। मैं जो प्याज है उसको गोल्डन करने का तरीका बता रही हूँ। इसको भी सिंगल लेयर में आपने फैला देना है, बिल्कुल सिंगल लेयर में, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं प्याज आपने डालना। और इस तरह थोड़ा सी जब सिकाई आ जाए, नमी ख़त्म हो जाए, तो आपने इसको हिलाना है। 2-4 मिनट में आपका जो प्याज है वो इस तरह गोल्डन हो जाएगा बिना ऑयल के। कितनी ज़बरदस्त तरीका है, मैं आपको दिखाती भी हूँ कि कितना क्रिस्पी ये बनेगा। अब इसको फटाफट आपने किसी ट्रे में डालना है, इसको देर नहीं होने देनी वरना ये काला पड़ जाएगा। और इसको ट्रे में डाल के इसको फैला देना है ताकि इसको हवा क्रॉस हो जाए और ये नमी इसमें ना रहे। जब ऐसे ही रख देंगे तो ये इसमें नमी रहेगी और ये देरपा नहीं रहेगा और नरम हो जाएगा। ये दूसरा स्लाइस जो किया हुआ है, मैंने ऑयल को गरम कर लिया था और इसमें ये डाल दिया। वो थोड़ी सी वीडियो मेरी स्किप हो गई, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह का ऑयल था। उसमें मैंने इसको डाल दिया, लेकिन जैसे ही ऑयल में डाला है तो आपने चम्मच को बराबर हिलाते जाना है। ये तरीका जो है कमर्शियल लेवल पे इस तरह प्याज को फ्राई किया जाता है। बराबर इसलिए हिलाना है ताकि हर तरफ से प्याज जो है आपका ब्राउन हो जाए, कुछ पार्ट रह ना जाए। और जैसे ब्राउन हो जाए तो आपने फटाफट जल्दी करनी है, इस तरह की स्ट्रेनर लेनी है और चम्मच लेना है और इसको प्रेस कर देना है ताकि सारा ऑयल निकल जाए। या आप ऐसा करें कि दूसरी छलनी लें और उसमें इस प्याज को डाल दें और इस तरह प्रेस करें, क्योंकि ऑयल अगर कढ़ाई से ही आप प्याज को निकालते रहेंगे तो दूसरा जो प्याज है वो जलता रहेगा और आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। इस तरह अलहदा से छलनी रखें, नीचे कोई डिश रख लें, बॉल रख लें और इस तरह प्याज आप डालते जाएं। आपका प्याज जो है कड़वा नहीं होगा, बहुत क्रिस्पी आपका प्याज तैयार हो जाएगा। दूसरा बंच जो आपने डालना है तो आपने फटाफट सारा प्याज नहीं डालना है, क्योंकि आपका ऑयल जो है वो गर्म हुआ होता है। उस वक्त आप सारा डाल देंगे तो आपका ऑयल जो है बॉयल आके बाहर निकल आएगा। थोड़ा थोड़ा करके आपने ऑयल डालना है और मसलसल इस तरह चम्मच हिलाते जाना है। जैसे ही आपने ऑयल में प्याज डालने हैं तो आपका जो ऑयल है वो मीडियम हीट पे हो, बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो, बहुत ठंडा भी ना हो। उम्मीद करती हूँ ये मेरे तरीके आपको पसंद आए होंगे और आज ही आप ये सारी तैयारी करके रख लेंगे। आपका जो घंटों का काम है मिनटों में हो जाएगा। ये देखें कितना क्रिस्पी है। ये एयर फ्राई में है और ये मैंने पैन में फ्राई किया था ऑयल के बगैर। ये दोनों ऑयल के बगैर है। ये एक जार में डाल लेंगे और दूसरा जो है ऑयल वाला वो अलहदा जार में डाल देंगे। आपका सालों साल ये ख़राब नहीं होगा। मज़ीद इस तरह की बजट में रहते हुए इजी रेसिपी को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक फर्स्ट में पहुंचे। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।